नमस्कार। आज हमारे साथ हैं इंदौर के प्रसिद्ध अनुराग तिवारी जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ में लाइफ कोच भी हैं। अभी तक लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग इनसे कनेक्ट हो चुके हैं और लाखों व्यूज़ इनके चैनल पे आते हैं, सोशल मीडिया पे हैं। आज उनसे मिलते हैं और कई सारी बातें करने का प्रयास करते हैं। कई सारे जो स्टूडेंट हैं या युवा हैं या उनकी लाइफ में कुछ गतिरोध हैं, तो इसके बारे में सवाल कर इनसे रास्ता पूछने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। तो जैसे कि आपकी एनर्जी जो लग रही है, उससे हमें अपने आप ही आपकी एनर्जी का प्रभाव हमारी तक पहुंच रहा है। ऐसा थैंक यू सर। तो इसके लिए आज मैं ये चाहता हूं कि आपने भी युवाओं से आप बहुत कनेक्ट रहे हैं। बिल्कुल। आपने बहुत सारे लोगों के जो बर्थ चार्ट हैं वो देखा भी है और बनाया भी है। जी बिल्कुल। उसके आधार पर उनकी लाइफ में क्या बेहतर वो लोग कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन भी आपने किया है। बिल्कुल। है ना? तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे लाइफ में कंपटीशन वाले लोग ज्यादा रहे। बिल्कुल। कंपटीशन की तैयारी चाहे यूपीएससी करने वाले हो, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हो, या फिर वनडे की एग्जाम की कोई तैयारी करते हो। बिल्कुल। सफलताएं कई सारे लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको सफलताएं नहीं मिल पाई। नहीं। आज सवाल केवल उन्हीं लोगों के लिए है। बिल्कुल। जब उनको छोटी बड़ी कोई भी असफलता मिल जाती है, तब भी वो थोड़ा तनाव में आ जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा होता है कि 2-5 साल तक पढ़ाई करने के बाद अंततः उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो एक तो वो गतिहीन हो गए, उनकी लाइफ में वो बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं या उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, बड़े परेशान रहते हैं। अभ्यर्थियों के जो कि अब सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, तो उनका विवाह या सामाजिक स्थिति में कहीं उनका काफी डाउनफॉल आ जाता है, क्योंकि उनको समाज के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाती। ये हमारे समाज की स्थिति है। तो हम ऐसा क्या करें कि उनकी एनर्जी को पुनः गतिशील बनाया जा सके, उनकी लाइफ में बेहतर किया जा सके। वो कैसे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके अपनी सफलता को किसी अन्य फील्ड में प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप जरूर बताएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि आपसे हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो परीक्षा की तैयारी करने वाले, तो यहाँ पर एक बात तो सत्य है कि 1% लोगों का ही होना है, 99% लोगों का नहीं होना। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जानते हुए वो लोग इस सेवा में, इस परीक्षा के लिए उनने तैयारी की जहाँ इतनी नेगेटिविटी है। हाँ, सफलता 1% है, 1% सफलता, 99% असफल भी होते हैं। तो वो लोग कितने ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट लोग वाले लोग हैं और जो 1% सफलता के कारण भी मैदान में कूद गए। और मैं यहाँ पे आपके बीच में रोक कर कहना चाहूंगा कि वो लोग बहुत साहसी हैं, बहुत साहसी, और जो साहसी होते हैं ना, वही कंपटीशन के एग्जाम में उतरते हैं। बिल्कुल। आप सोचिए ना कि हम सोच रहे हैं कि 100 सेवफल है, उसमें से सिर्फ एक ही मिलेगा, उसके बावजूद भी आप उसके लिए खड़े हो, तो आप में कितनी हिम्मत होगी कि 99 नहीं मिलेंगे। तो ये पॉजिटिवनेस जो पहले स्टार्टिंग में होता है, और इसी प्रकार का पॉजिटिवनेस यदि वो सदैव के लिए रख ले, तो शायद सफलताएं ज्यादा आसानी से मिल सकती हैं। देखिए, आप देखिए कि आज देश में जितने भी सफल शिक्षक है, आप पाएंगे वो असफल छात्र रहे। आप भी इस चीज को मानेंगे। बिल्कुल। आप ही यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे, आप सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप क्या बन पाते? कलेक्टर जी। लेकिन 40,000 बच्चे आपसे जुड़े रहे इस पूरे करियर में, और आज भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। और हजारों बच्चों को आपने नौकरी में मदद करी, यूपीएससी इंटरव्यू, गाइडेंस, प्री मेंस, सभी तरीके का गाइडेंस दिया। ये कैसे हो पाता? आपको एक कलेक्टर को कितने, आप तो जानते हैं कि कलेक्टर कितनी सी चीज होती है अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्योंकि हायरार्की में कलेक्टर बहुत नीचे आता है। पर एक शिक्षक, आज हम खान सर की बात करते हैं, दिव्य कीर्ति सर की बात करते हैं, ओझा सर की बात करते हैं, अलग सर की बात करते हैं। अब अलग सर को ही हम देख लें, कितनी असफलता है, उनका नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति ने झोपड़पट्टी से शुरुआत करके आज अभी 2 दिन पहले अलग सर ने, जो फिजिक्स वाला है, उनने अपना आईपीओ लॉन्च करा। ये दुनिया नहीं, भारत
के साथ साथ दुनिया का पहला एडटेक आईपीओ है। मतलब कितनी आप बड़ी ये बात कहना है। चाह रहे हैं कि भले ही विद्यार्थी असफल हुआ हो, लेकिन यदि उसकी दिशा सही मिल दिशा जाए सही मिल जाए। तो वो बहुत जबरदस्त सफलता को प्राप्त कर सकता है। अनअकैडमी का उदाहरण हमारे पास है। अनअकैडमी के जो ऑनर थे, कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे के अनअकैडमी चालू करी थी और 20,000 करोड़ की कंपनी बना दी। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है जिन्होंने सफल होने के बावजूद भी असफलता को चुना, क्योंकि उन्हें दूसरी जगह बेहतर करना था। उतनी एनर्जी, उतना पोटेंशियल, उतना साहस, उतना पॉजिटिव माइंडसेट कि बिना एग्जाम, बिना रिजल्ट के 5 साल किसी चीज में लगे रहना। इसमें मेरे को एक बहुत बढ़िया उदाहरण याद आता है पॉजिटिव माइंडसेट की बात, कि थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार करने में लगे हुए थे, 1000 प्रयोग के बाद भी बल्ब नहीं बना। तो जब भी कोई आता था तो वो सहानुभूति जताता था उनके पास कि अरे बड़े मुश्किल से आप लगे हो और वो, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन फुल ऑफ एनर्जी बोलते थे, अरे मुझे 1000 तरीके पता चल गए, इनसे बल्ब नहीं बनेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। 1000 तरीके, वो जो असफलता मिली है उससे ये समझ में आ गया इनसे बल्ब नहीं बनेगा। तो अब एक तरीका कोई आने वाला है जिससे बल्ब, और आज पूरा हम जो बैठे ये स्टूडियो के साथ, ये दुनिया, ये प्रदेश, ये नगर सब रोशन है। बहुत बढ़िया माइंडसेट, बहुत बढ़िया। तो यही बात है कि जो विद्यार्थी असफल हो गए हैं जी, तो आप लाइफ कोचिंग के आधार पर उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहली बात तो मैं उन्हें असफल मानता ही नहीं हूँ। उसका रीजन सिंपल सा मेरे पास ये है, असफलता का मतलब होता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और 5 साल किसी चीज का पढ़ने के बाद, किसी चीज का ज्ञान लेने के बाद, देश, दुनिया, शहर, नागरिक, मशीन, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, हेल्थ, इतने सेक्टर की जानकारी होने के बाद आप असफल कैसे हो सकते हो? किसी भी आप इंजीनियर, बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़े हुए एमबीए के बच्चे से ज्यादा ज्ञान पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के। बहुत सही, बहुत वो सही। एन वक्त पे रॉकेट भी लॉन्च कर दे और मोहल्ले का जो सीवेज सिस्टम है, गटर सिस्टम है, उसको भी मैनेज कर दे। ये आप भली बात ही जानते हैं। बिल्कुल। तो इतना ज्ञानवान व्यक्ति असफल कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले उन्हें यही बताता हूँ कि आप ये मानो ही मत असफल, आप तो ये मानो कि आप 5 साल किसी चीज की तैयारी करने के लिए गए थे और वो ज्ञान लेके आए। जिस तरीके से आपने बीए, एमए, इंजीनियरिंग, एमबीए किया, ये 5 साल का ज्ञान और एड ऑन हुआ और ये आपकी प्रतिभा में दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो आपने बताया है कि व्यक्ति को अपने आप को असफल मानना ही नहीं है। और आज आप दुनिया में देख सकते हैं कि जिन लोगों ने ये मान लिया कि मैं सफल नहीं हो पाया, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जिन्होंने ये मान लिया कि मैं कभी जीवन में असफल हो ही नहीं सकता, उनको चाहे कितनी ही असफलताएं मिली होगी, फिर भी वो चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर पाए हैं। भरत जी, मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ, आप जीवन में देखना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो लोग जीवन में ये मान के चलते हैं कि यार मैं अनलकी हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर रहा, मेरे माँ बाप ने भी मेरे साथ ऐसा करा, कॉलेज में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, नौकरी में भी मेरे साथ हुआ, तो सच में आप यकीन मानिए उनके साथ ऐसा ही होगा। जैसा वो कह रहे हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि प्रकृति क्या बोलती है, जो आप बोलते हो उसको तथास्तु करती है। क्या बात है। और वही जो व्यक्ति ये कह रहा है कि यार मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है, मैं तो सब मजे में चल रहा हूँ, मेरा तो बहुत मजे है और घर वाले भी बहुत अच्छे और परिवार भी बहुत अच्छा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा है, बहुत मजे ही मजे। बहुत मजे। आप कुछ लोगों को देखेंगे, बोलेंगे अरे मजे चल रहे हैं, आप उनको सदा मजे में देखेंगे। भले ही उनके पास में कुछ कम भी होगा, तब भी वो कहेंगे बहुत बढ़िया है। तो इसी कारण वो तथास्तु प्रकृति कहती है, प्रकृति का नेचर है। हाँ, और उसी प्रकार से वो सफलता अपनी प्राप्त करती है, क्योंकि वाइब्रेशन में काम कर रही है। जो हमारी एनर्जी है वाइब्रेशन के माध्यम से फ्लो हो रही है। आपके पास कुछ इंडिविजुअल नहीं है। आप कंप्यूटर से बात करना हो तो आपको 0-1 बाइनरी देना पड़ेगा। हम लिख रहे हैं कंप्यूटर, और वो तो जा रहा है बाइनरी में। वैसे ही जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो हमारा सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, वो वाइब्रेशन को समझता है। इसीलिए कंपन मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं? उनका वाइब्रेशन है। हमारी आवाज तो नहीं जा रही, बिल्कुल ब्रह्मांड इतने ऊपर है, 36,000 किलोमीटर के ऊपर सैटेलाइट लग रही है, फिर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपकी आवाज तो वहां नहीं जा रही, तो वाइब्रेशन ही जा रहा है। फिर भी कुछ न कुछ तो जा रहा है। एक नाद जिसको हम बोलते हैं, तो क्या है? वाइब्रेशन है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट, कि आपको आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा रखना है। और जैसा आप सोचोगे
वैसा ही प्रकृति आपके आपको साथ। बना देगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पर अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पढ़ाई करने के दौरान कंपटीशन की तैयारी करते हों, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, उस समय भी छोटी बड़ी असफलताएं, कभी सफलताएं, कभी असफलताएं मिलती रहती हैं। कुछ लोग उसको पॉजिटिव सोचकर, कुछ लोग अपने बिहेव में परिवर्तन कर, अपने व्यवहार को परिवर्तित कर, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाकर सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं, और बिल्कुल, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो क्या उसके पीछे उनकी नेगेटिविटी उनके लिए जिम्मेदार है, जो सफल नहीं हो पाए, और जो सफल हो पाए हैं, क्या उनकी पॉजिटिविटी वहां पर उनके लिए प्रभावित करती है उसे? मैं इसको आपके सरकमटेंसेस से जोड़ के देखता हूँ। जैसे अभी एक न्यूज़ में काफ़ी रहा था कि एक शेर का बच्चा था, तो वो कई जंगल में से निकल के भेड़ियों के बच्चों के साथ मिल गया। तो उसका जो बिहेवियर था, उसका बिहेवियर साइंस जो था, जो उसका एनर्जी थी, जो उसका माइंडसेट था, वो भेड़ियों के बच्चों जैसा हो गया। क्योंकि वो 15 साल से उनके साथ रह रहा था। अब वो शिकार नहीं करता था, जैसा कि बाय नेचर शेर और तेंदुए करते हैं। कि जिन लोगों के साथ आप हो, वैसी एनर्जी आपके अंदर, वैसा आवरण आपके अंदर आ जाता है। जो इसी तरीके से आपने बोला कि अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में ड्रामेस्टिकल चेंज चाहते हैं, आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, तो जिस सरकमटेंस में आप रह रहे हैं, अगर आपको उसमें नेगेटिविटी लग रही है और आप उसको बाहर जाना, आप उसको ब्रेक करके बाहर आ जाओ। सिंपल। बिल्कुल। तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कौन से तरीके होते हैं, क्या वो बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल। सबसे पहला तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से गरीबी वाले माइंडसेट के साथ है, नेगेटिव वाले माइंडसेट के साथ है, या जिनको जीवन में किसी बात को खुशी ही नहीं है, कोई उनके पास ऊर्जा ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, हाँ, तो मतलब आप गरीबी विचार, गरीबी वाला विचार हाँ। है, या उनका माइंडसेट जीवन में कुछ करने वाला नहीं है। कोई गरीब हो सकता है लेकिन उसका माइंडसेट है कि जीवन में कुछ करना है, कुछ भी करना है, आप उसके साथ जुड़ के रहिए। लेकिन कोई ऐसा होता है कि अरे ठीक है, क्या ही करना है, क्या ही करना है, क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ। बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन दिखने लग जाएगा। यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, आज जो आप हैं, आज जो मैं हूँ, वो हमारी कल की सोच के कारण थे, और अगली बार जहाँ हम होंगे अगले 10 साल बाद, वो आज की सोच के कारण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे एक मित्र ने कहा था कि जहां पर आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल रहा हो, बिल्कुल, और आप यदि अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, और आपके मित्र या आपके अड़ोसी पड़ोसी नेगेटिव बोलते हों हर जगह हर चीज में, तो आप तुरंत सबसे पहला काम करो, उस माहौल को छोड़ दो और अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल में प्रवेश कर जाओ। बिल्कुल। तो आपके सफलता को प्राप्त करने की दिशा और गति दोनों ही बढ़ जाएगी। बहुत सही बात है। और इसी प्रकार से एक चीज और होती है कि आप ऑरा के बारे में बहुत बात करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा आज के जो सवाल है वो सारे युवाओं के लिए हैं, और विशेषकर फिर कहूंगा मैं, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए है। बिल्कुल। क्या वो अपना ऑरा बढ़ाकर अपने कंपटीशन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, या किस प्रकार से वो अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपकी ऑरा क्या होता है। इससे पहले कि आप अपना ऑरा का मतलब, एक आपका ये जो बॉडी दिख रही है आपका फिजिकल बॉडी है, ठीक है। एक होती है सब्टल बॉडी, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे से ज्यादा ज्ञानवान हमारे पुराने लोग थे। सब्टल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे आज हम ऑरा कह रहे हैं प्रचलित भाषा में, जब नजर उतारी जाती है पुराने लोगों से, तो क्या आपके शरीर की नजर उतारी जाती है? वो आपकी उसी सब्टल बॉडी सूक्ष्म शरीर की नजर उतारे जो आपके शरीर से 10 इंच बाहर होता है। और इसीलिए नजर आपके शरीर को नहीं लगती, नजर उस ऑरा को लगती है। वही सूक्ष्म शरीर को लगती है। बच्चा परेशान रहता है, बीमार रहता है, डॉक्टर बदल लेते, दादी उठा के एक आंख से नजर उतार देती, बच्चा खेलने लग जाता है। बहुत बढ़िया। कैसे हुआ? दैट इज योर ऑरा। और वही हम आपने कभी देखा होगा, ये भगवान हमारे सामने, आप देखिए
एक आभा मंडल पीछे दिखाई दे रहा है बिल्कुल। येलो कलर से, हम्म, तो क्या लगता है हमें कि पेंटर के पास कलर बच गया होगा तो घुमा के चले गया। नहीं, यही वाइब्रेशन है, हाँ, यही उनकी एनर्जी है, यही ऑरा है। हाँ, इसीलिए इसी आभा मंडल को देख के हमने भगवान जो हमारे गुरु होते हैं उनके पीछे आभा मंडल आपके पास भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप जाएंगे और आजकल तो ऐसी किंगन फोटोग्राफी है, जिस किंगन फोटोग्राफी में मैं अगर फोटो लूं आपका तो आपका ऑरा उसमें अच्छा आ जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। ये फॉरेन में बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ इंडिया में भी अभी कई जगह है। तो मैं आपको अब ऑरा को आप कैसे, ऑरा सबसे पहले आपका पर्सनल ऑरा होता है, जैसे आप डेवलप करना। सबसे पहली बात व्यवस्थित कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, नए कपड़े पहनना, व्यवस्थित रहना, हमेशा अपने आप को ग्रूम करके रहना, टिप टॉप रहना। आप देखेंगे कि आप में एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बहुत बढ़िया। मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है कि कैसे आप पर्सनालिटी को चेंज करके अपने ऑरा को चेंज कर सकते हैं। जब आप पुराने कपड़े पहनते हैं, जब आप मेटाफिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, ओल्ड क्लॉथ कैरी ओल्ड एनर्जी, न्यू क्लॉथ कैरी न्यू एनर्जी। आप सिंपल सी बात है कि आप एक अच्छा कपड़ा, जैसे ही आप जब शरीर पर नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आप ऐसे रहते हैं। कभी भी महसूस करना, बिल्कुल सही। भले ही 1000 रुपए के कपड़े होंगे, 1000 रुपए की ड्रेस होगी, तो आप उस दिन पूरे दिन ऐसे घूमेंगे, आपका एनर्जी हाई होता है। कैसे हुआ ये? बिल्कुल इस तरीके से। दूसरी बात, माइंडसेट। आपको हमेशा सकारात्मक बोलना है। आप जो भी चीज कर रहे हैं आप बोलो कि ये अच्छा होगा, इसके बेहतर परिणाम आएंगे। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा समाज मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरा पड़ोसी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ के सारे लोग मुझसे मधुर संबंध बनाए रखे हुए हैं। ये सारी एनर्जी आपके पास, क्योंकि जैसा कि हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं दूसरों के लिए गलत बोल रहे हैं, दूसरों के लिए ऐसे विचार रख रहे हैं, तो सबसे पहले हवन कुंड तो हमारा शरीर है। आहुति हम कहाँ दे रहे हैं? बिल्कुल हमारे शरीर में दे रहे हैं, अपने आप के लिए दे रहे हैं। तो जो आहुति हम दूसरे के लिए निकाल रहे थे, वो हवन कुंड आपका शरीर है, आप उसी के अंदर दे रहे हैं। तो आप ऑरा को ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप पर्सनल ऑरा पे काम करिए, फिर सब्टल बॉडी पे काम करिए, और आपका ऑरा ही आपकी चीजों को अट्रैक्ट करता है, कोई सी भी हो। अगर ऐसा नहीं होता तो इस पूरी दुनिया में आप देखो, कोट पैंट को बिजनेस यूनिफॉर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका प्रभाव और उसकी एक्टिविटी, उसका काम करने का तरीका में गति आ जाती है। मार्च अप्रैल में भी इंटरव्यू होते हैं, यूपीएससी के 3 पीस 4 पीस में बच्चे जाते हैं, और क्योंकि सामने वाले भी 4 पीस में बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि कई लोग 5 पीस सूट पहने रहते हैं मार्च अप्रैल में 45 डिग्री में। सही बात। वो वैसा माइंडसेट चाहते हैं आपसे। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप एकदम वेल अपने जो कपड़े हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से रखो, और वही पहन के आप इंटरव्यू देने जाओ, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो अपने ऑरा को इस प्रकार, पहला तो ये है कपड़ा और विचार, ये चेंज करके आप सबसे पहले तो अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। कपड़ा दिख जाएगा और आपके विचार भी दिख जाएंगे। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। आप सोचेंगे विचार कैसे दिखेंगे? जो हम पढ़ते हैं वो हमारी बातों में झलकता है। बहुत सही। तो आपके विचार भी दिख गए। बिल्कुल। आप किसी से 5 मिनट बात करिए, आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो किस व्यक्तित्व का है, उनका प्रभाव किस प्रकार रहा होगा समाज में। इसीलिए आप देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जल्दी वो अपने ग्रुप में दूसरे लोगों को नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सब पे इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल सत्य बात। हाँ, क्या पता बाहर वाला जो व्यक्ति आ रहा है वो किस प्रकार का है, उसका माइंडसेट का है, वो क्या लेके आ रहा है, कैसी उसकी एनर्जी है, एनर्जी क्या है। आपने भी एक ऑरा की बात करी। आपने महसूस करा होगा कि कोई परिवार व्यक्ति होता है, कोई परिवार का कोई दोस्त, कोई मिलने वाला होता है, जिसके पास जाके हमको अच्छा लगता है। उसने कोई मदद नहीं करी आपकी, कोई आपको धन्यवाद नहीं दिया, कभी आपको किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, बट आपको उसके पास जाके अच्छा लगता है। एक व्यक्ति, उसने जीवन में आपको कभी परेशान नहीं किया, जीवन में कभी गलत नहीं बोला, लेकिन कभी गलती से घर वालों ने कह दिया कि उनके घर जाना है या आज वो आने वाले हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप वहां से भागी जाएंगे। तो इसके पीछे मतलब कहीं ना कहीं ये ऑरा वाला है, उनकी ऐसी वाइब से, आपकी वो वाइब से जो आपको उनसे दूर रखती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का, जैसे और भी कोई चीजें, जैसे उठने का समय या फिर कुछ पूजा पाठ मंत्र वगैरह, ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण होता है? बिल्कुल। आप देखिए कि जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होता है
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप राम जी से, हनुमान जी से, कृष्ण जी से, आपका एक इनर इंट्यूशंस होता है। आप उस इनर इंट्यूशंस की आपको जो अच्छा लगा, सबसे ज्यादा आपको जो फायदा पहुंचाते हैं आप जीवन में देखेंगे वो आपके इष्ट देव होते हैं। क्यों बताइए सर? क्यों? क्योंकि आप उन्हें मानते हैं। आपके कुल देवता कुछ हो सकते हैं, आपके ग्राम देवता कुछ हो सकते हैं, आपके धर्म के हिसाब से देवता, लेकिन आपके जो इष्ट देवता होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं जीवन में। उसका कारण है कि आप उन्हें मानते हैं। बिल्कुल। और जहाँ माना जाता है वहाँ सवाल भी सोल्व होते हैं। सवाल भी सोल्व होते हैं। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि माना कि मूलधन x है और वो कितने कठिन सवाल हो फिर भी उसका आंसर ब्याज जो भी आंसर है सही सही आ जाता है। उसी प्रकार माना, जहाँ पर माना गया है वो काम वाकई सिद्ध होता है। तो जैसे आपने बताया कि यदि आप मान के काम करते हो कि जैसे हमारे ये इष्ट देव हैं और उनको स्वीकार कर लिया तो वहीं से एक एनर्जी आपके अंदर बिल्ड हो जाती है। इसीलिए जब हम पूजा पाठ कोई अनुष्ठान के लिए बैठते हैं तो पंडित जी आके क्या बोलते हैं, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः। कि आपके इष्ट देवता आपके घर वाले माता जी को मानते हैं, किंतु आप गणेश जी को मानते हो तो आपके इष्ट देवता उस अनुष्ठान में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आप जब किसी से कनेक्ट होते हैं, एक भगवान, हर एक भगवान अपने साथ एक एनर्जी, एक पोटेंशियल, एक ऑरा कनेक्ट करता है। और दूसरी मैं आपको एक अचंभित करने वाली बात बताऊं, आप देखेंगे जो जिस भगवान को मानता है उसका स्वभाव वैसा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आप अनुभव करना। और मैंने देखा है कि आपने कई बार लोगों को पहचाना है कि आपके इष्ट देव ये है। बिल्कुल। और इसमें मतलब एक आश्चर्य वाली बात लगती है क्योंकि शायद आपने उनके विचार या उनके शब्द सुन के ही शायद आपने बताया होगा। नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आप जो हनुमान जी को मानता है, आप देख रहे हो शौर्य पराक्रम, उसका माइंडसेट इस तरफ हो जाएगा। जलकेगा थोड़ा सा। आप जो भगवान भोलेनाथ को मानेगा तो आप अक्सर पाएंगे कि वो बातें, अरे मैं तो ऐसे ही हूँ, वो ऐसे झल्ले बन के रहेगा एकदम होगड़ के, अरे सब ठीक है। और कई लोग तो जटाएं बड़ी बड़ी भी कर लेते हैं कि महाकाल का दीवाना और महाकाल का भक्त, ऐसा हो जाता है। वहीं कोई कृष्ण को मानेगा तो उस तरीके एक कहीं ना कहीं उसका जो हम सखी भाव, ब्रज में तो आप जाएंगे तो उसमें सखी भाव आ जाता है। सबको साथ लेकर चलने वाला, सबका मित्रत्व वाला भाव आ जाता है। एक उनको स्वामी मानने वाला भाव आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। जो भगवान राम को मानता है वो बहुत शील, लाज और बिल्कुल अपनी चीजों के प्रति संतुलित रूप से, आप उसमें अप डाउन्स नहीं पाएंगे। ये इस तरीके से हम बता रहे हैं, मतलब उत्तम चीजों को स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। नहीं, वो हालांकि उत्तम तो सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे पुरुषोत्तम तो वो हर चीज में सबसे सर्वोत्तम चीजें को स्वीकार करते हुए। तो इस तरीके से आपको एक स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। वो आप में सबसे बड़ी चीज जो देता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपको सबसे बड़ी जो चीज देता है वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट कि यार कुछ भी होगा ये बैठे हैं। अब आपको एक आदमी मिल गया कि आप तू कर, मैं खड़ा हूँ पीछे, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ी और इससे बड़ा ऑरा और कैसे डेवलप हो सकता है? क्योंकि इष्ट हैं, अपने इष्ट हैं, अपने भगवान का, अपन इसलिए कहते हैं ना ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। और आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आपका जो विचारों का जो गति है, जो आपका ऑरा है, जो आपके अंदर एक संबल आता है, एक हिम्मत आ जाती है, जो आपको लगता है ये काम नहीं हो सकता फिर भी वो काम करने लग जाता है तो हो जाते हैं, क्योंकि आप उसमें वैसी एनर्जी डाल देते हो कि यार वो है, वो कर रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बताया, बहुत अच्छा लगा। आज अनुराग जी इसी प्रकार से फिर से इसी प्रकार के और सेशन रखते हैं। आज जिस प्रकार से आपने युवाओं को विशेष करके जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके बारे में आज बताया है, एक दिन इसी प्रकार का सेशन फिर किसानों के ऊपर या व्यावसायिक लोगों के ऊपर भी रखे जाएंगे। तो जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस एक ही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहीं अच्छा लगा है हम लोगों का छोटा सा प्रयास तो लाइक कर दीजिए। और आपको कुछ और बात पूछना चाहते हैं या आपके माइंड में और भी इसी प्रकार के कोई सवाल आ रहे हैं या आपके कोई विचार हैं हम लोगों से कुछ जो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तब भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपने अभी तक का पूरा वीडियो देखा, हम लोगों के विचार सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार। अनुराग जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके।